इसका लेना तो ये डिजिटल मार्केटिंग में छोड़ करना देता हूँ। इसका उसमें जिसका अपने साथ लेके अपनी करना तो सबसे पहले जैसे हम वेलकम से वापस आ चुके हैं तो अली रज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली रज़ा क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? जी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले मेरे दोस्त को इंट्रोडक्शन करवा दें। जी मेरा नाम अली रज़ा कॉन्फिडेंस वाला है और मैं रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस का स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 12 साल है और मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं रेहान स्कूल खानेवाल कैंपस में वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वो स्किल सीख रहा हूँ जो कि मुझे इस उम्र में सीखने चाहिए। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन। अपना कैमरा ऑन करके तो अगर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप सबसे पहले आपको कैसे पता चला? जी रेहान स्कूल का मुझे इस तरीके से पता चला कि जब मेरे वालिद साहब पहली बार सरहान को जाना था उन्होंने, तो हमें सरहान वाला का एक ऐड दिखा जिसके अंदर वो बता रहे थे रेहान स्कूल के बारे में कि रेहान स्कूल क्या चीज़ है, इसका क्या मकसद है, इसको क्यों बनाया गया। तो फिर मेरे वालिद साहब ने थोड़ी उसके ऊपर रिसर्च की और एक और बात हमें सबसे ज़्यादा बुरी लगी कि उसके अंदर ये बता रहे थे कि हम 1 लाख रुपया महाना कमा सकते हैं और वो भी 1 महीने में, और वो भी डिजिटल तालीम से। तो ये वाली जो बात थी काफ़ी ज़्यादा पहले तो बुरी लगी, यानी झूठ भी लगी, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे वालिद साहब सरहान से मिले, उनके बारे में जाना, फिर हमें यकीन हुआ कि हाँ ये स्कूल कराची में है। फिर हम कराची में गए, पहला स्कूल था रेहान स्कूल फुरंगी कैंपस। तो फिर मैं वहाँ पे तकरीबन 2 साल पढ़ा। फिर उसके बाद हम एक जगह पे गए जिसका नाम था मरियम इस्माइल मदरसा। फिर हम उधर चले गए, उधर जाके हमने तकरीबन 4 से 5 महीने ट्रेनिंग दी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब हमें खानेवाल कैंपस जाना चाहिए सर शाहिद के साथ। तो फिर हम में गुजरांवाला के जो शहर है प्यारा से। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं और आपने क्या क्या चीज़ जी अली रज़ा आप मुझे ये बताएं कि जब आप उनके कैंपस में गए तो उन्होंने क्या क्या चीज़ सिखाई? रज़ा आप मुझे ये बताएं आप जब उनके कैंपस में गए तो आपको उन्होंने क्या क्या चीज़ सिखाई? और मैंने रेहान स्कूल में बहुत कुछ सीख लिया। फॉर एग्जांपल मैंने एआई का यूज़ करना सीख लिया, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो
यानी जो रेहान स्कूल सिखा रहा है लेवल 1 मैंने तकरीबन 50% तो कर लिया है। लेवल 1 मैंने और इंटरव्यूज़ करना और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना, ये सब कुछ मैंने कर लिया है। तो आपने स्कूल में क्या क्या चीज सीखी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपने वहाँ से क्या क्या चीज सीखी। जी आपकी आवाज़ नहीं आई, प्लीज़ सवाल रिपीट करें। जी मैं कह रहा था कि आपने कैंपस में कौन कौन सी ऐप सीखी जिनका आपने इस्तेमाल किया, बताएं। और ये भी बताएं कि ज़्यादा फायदे क्या हैं उससे। तो ये भाई आपकी आवाज़ बहुत अटक रही है। जी मैं कह रहा था कि आप मुझे ये बताएं कि आप जब बंगी कैंपस में गए तो आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उसके बाद जब आपको दूसरे दिन आपको स्कूल ज्वाइन किया तो आप मुझे बताएं कि उन्होंने आपको कौन कौन सी ऐप पे काम करवाया, क्या आप उन ऐप का नाम बता सकते हो और ये भी बता सकते हो ऐप से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में मेरा वो पहला कैंपस था, यानी वहाँ पे डिजिटल तालीम मैंने सीखी वहाँ से ही, और मुझे काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा स्कूल लगा। और ये भी मैंने देखा कि छोटी उम्र में बच्चे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, वो भी इतनी छोटी उम्र में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल लगा, फिर काम किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम नई नई चीज़ें सीख गए। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर हमारी जगह चेंज हुई, मरियम इस्माइल मदरसा अकेडमी में हम गए, जो कि वो भी रेहान अल्लाह वाला सर का कैंपस है। तो वहाँ पे जाके हमने ट्रेनिंग दी काफ़ी ज़्यादा। मुझे फिरंगी कैंपस में सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे फिरंगी कैंपस में, क्योंकि वहाँ पे मेरे अपने दोस्त थे अच्छे खासे, और जो है शुरू से लेके अब तक वो मेरे दोस्त रहे। और फिर हम खानेवाल कैंपस आ गए, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ स्कूल फिरंगी कैंपस एक ऐसा कैंपस था जहाँ पे तकरीबन मेरे 2 साल गुजरे और वहाँ से मैं चेंज हुआ। जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मुझे मेरा मकसद हया मिल गया, और फिर उसके बाद जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फेसलेस वीडियो, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो, ये सारा कुछ मैंने वहाँ से सीखा। और अब मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेहतर हुई है। तो ये सारा कुछ मैंने वहाँ से सीखा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैंपस था, मज़ा आया। तो जी ये बताएं मुझे कि ग्राफिक डिजाइन में आप कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। रेहान स्कूल से पहले मैं सैयद एजुकेटर स्कूल सिस्टम में पढ़ता था। रेहान स्कूल से पहले गुजरांवाला में, जो कि गुजरांवाला का मशहूर स्कूल था। प्लीज तो ये भाई अपना माइक खोल ले। जी जैसा भाई मैं आपको ये कह रहा था कि आप जब ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो आप कौन सी ऐप को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं। जी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसे टूल से करता हूँ जो कि छोटे बच्चों के लिए बेस्ट है और वो भी फ्री है। तो कैनवा से मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ और मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और अब ये सोच रहे हैं कि फाइवर के ऊपर इसको, मेरी जो ग्राफिक डिजाइनिंग है मैं उसको सेल करूँ। लेकिन फाइवर पे अकाउंट बनाने के लिए हमें 5 गीग से 7 गीगें चाहिए होती हैं, जिससे हमारा फाइवर अकाउंट बन सकता है इजीली। अब फाइवर क्या है, फाइवर पे 5 से वो नाम बना है फाइवर। वहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ डालें तो वो $5 से ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, बेशक वो कोई भी चीज़ हो। जैसे अगर आपने कोई ताला डाला है तो वो भी $5 का, अगर आपने कोई माउस उसके अंदर सेल करना है आपने तो वो भी $5 का। तो ये सारी चीज़ें फाइवर पे सेल होती हैं। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो मैं कैनवा से करता हूँ। कैनवा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके डिज़ाइन को बेहतर करेगा, और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप स्केलिंग, अगर आपकी जो पिक है वो ब्लर है तो वहाँ से ठीक हो सकती है आप स्केलिंग के जरिए। वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कैनवा में, अगर मैं डिटेल में गया तो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी। वैसे आप चेक कीजिएगा ज़रूर जो हमें देख रहे हैं। कैनवा एक अच्छी ऐप है और वो भी फ्री है। रैबिट जी जैसा मैं पूछता था कि आप जैसे खाने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा बता दें कि मेरे बच्चों को समझ आ जाती है, मतलब समझ में। आपकी आवाज़ भी नहीं मुझे अभी आ रही, प्लीज़ हैंड फ्री उतार के आप कर सकते हैं।
जी मैं ये कह रहा था कि आप मुझे ये बताएंगे, आप जब कैनवा के बारे में बताते थोड़ा सा और बता दें कि जो मेरे पास कैनवा इस्तेमाल करना चाहते हैं कैनवा इस्तेमाल। ये लाइफ में क्या कर लाइफ में रिकॉर्डिंग क्या हेलो भाई, आपके लैपटॉप में मसला, आपके पास बहुत अटक गया। मेरे वे तो जी अलीजा भाई, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि आप मुझे ये बता दें कि आप जो क्या कहते हैं उसे कैनवा के बारे में थोड़ा सा और बता दें कि ताकि मेरे व्यूअर्स को भी पता चले कैनवा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पे हम कौन कौन सी चीजें बना सकते ये कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है। मैं उसके बारे में मजीद आपको बता देता हूँ। कैनवा के है तो फ्री, लेकिन उसके लिए हमें कैनवा प्रो चाहिए होता है। अब कैनवा प्रो के लिए तो आप एक वेबसाइट थी बिंगो टिंगो कैनवा प्रो, अभी पता नहीं वो चलती है कि नहीं। खैर आप देखिएगा, उसके लिए सबसे पहले आप अगर आपके पास कैनवा प्रो हो तो आप इतनी अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं कि वो जैसे फोटो लैब है उसको भी पीछे से हो सकता है कैनवा। तो कैनवा बहुत अच्छी एक ऐप है और कैनवा के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे स्टोरी बनाना, फेसलेस वीडियो बनाना, उसके साथ साथ जो है फोटो को अपस्केलिंग करना, अपनी पिक को साफ करना, बैकग्राउंड को ब्लर करना और जो है कलर कॉम्बिनेशन करना, वो सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है कैनवा के अंदर। अब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो कि कैनवा के लिए और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हैं, तो ये चीज़ें बेस्ट हैं। तो इसलिए जो है कैनवा एक बड़ा अच्छा ऐप है और पूरे जो रेहान स्कूल के कैंपसेस हैं वहाँ पे कैनवा यूज़ होता है। जी आप मुझे ये बता सकें कि जो हम फेसलेस बनाते हैं वो किस ऐप से बनाते हैं। जी फेसलेस के लिए तो हमें तकरीबन 3 या 5 जो ऐप्स हैं उनका यूज़ करना होता है, वो भी फ्री ऐप का। सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए, हमारे पास एक टॉपिक होना चाहिए, उस टॉपिक को हमने चैटजीपीटी के पास जाना है और जाके कहना है राइट अ वन पैराग्राफ ऑन कॉन्फिडेंस, जैसे मेरा टॉपिक है। तो जो हमें पैराग्राफ देगा हमने उसको कॉपी करना है, टीटीएस मेकर पे आना है, टीटीएस मेकर पे आके हमने पेस्ट करना है और फिर नीचे राइट कॉर्नर पे आपको एक चीज कोड मिलेगा जो कि कोड लिखा होगा और आपने वही कोड डायल करना है। नीचे कंफर्म लिखा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर डाउनलोड वॉइस लिखा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, आपके प्रोफाइल में आएगी। तो आपने कैनवा पे लाना है, कैनवा पे लाके जैसे वो बता रहा है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है अगर इंसान के अंदर हो तो वो कुछ भी कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए जो है आप कोई वीडियो लगाएं जो कि उसके अंदर बात हो रही है, जैसे वो कह रहा है कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है, ये ना हो कि आप ये बता दें कि ओवर कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है, उसकी वीडियो लगा दें। जो बात हो रही है उसके आप जो है वीडियो लगाएं, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कैनवा पे, वो भी ऑप्शन मौजूद है। तो इससे आपकी एलिमेंट्स पे जाके आपका जो है वो हो सकता है। वैसे बना बनाया भी बन सकता है, हमें बना बनाया भी कार्ड्स मिल सकते हैं, उसके अंदर बर्थडे कार्ड बन सकता है, स्टोरी बन सकती है, फेसलेस बन सकती है, बर्थडे कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस कार्ड, ये सारी चीज़ें कैनवा पे बनती हैं। तो इससे जो है फेसलेस आपकी बन जाएगी कैनवा से, चैटजीपीटी से और टीटीएस मेकर से। इन 3 ऐप्स का आपको काम है। ये है कि अगर जैसे अक्सर जो इसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो और वो बात भी किसी के साथ कर सके तो आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे। जी मैं शेर से बात करना चाहूँगा और शेर से ये बात करूँगा कि तुम इतने ताकतवर क्यों हो, खुदा जंगल तुमसे डरता है, यानी पूरे जंगल में उसकी कैसी दहशत होती है, इंसान भी हालांकि उससे डरता है। और जो है मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हें क्यों बनाया गया, किस वजह से बनाया गया, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत क्यों है, और भी उससे मैं बहुत सारी चीज़ें मिस जी इसके लिए आप जी अगर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपको एक दिन के लिए किसी ने आप
सबसे पहले कौन सा फैसला ऐसा लेंगे जिससे व्यक्ति तौर पर आपको फायदा हो? कि अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो मैं 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा गौर करूँगा। पहली चीज़ तो किन-किन चीज़ों में मिलावट होती है वो मैं ठीक करवाऊँगा। दूसरी चीज़ ये कि होगी कि पाकिस्तान में जैसे शराब है और सिगरेट है, इसको बंद करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, पूरी। और इसके साथ-साथ जो है पाकिस्तान में जो महंगाई है उसको कम करवाऊँगा और पाकिस्तान की जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में जो बहुत सारे हादसे भी ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो किसकी वजह से? सड़कों की वजह से। तो ये मैं 4-5 चीज़ें ठीक करवाऊँगा। आपको एक दिन किसी जानवर से बात करनी तो आप किस जानवर के साथ बात करेंगे? जी, आपने मुझसे ये पूछ लिया है, खैर आपने सवाल किया तो मैं बता देता हूँ। मैं शेर से बात करना पसंद करूँगा और उससे ये पूछूँगा कि तुम इतने ताकतवर क्यों हो? सारे तुमसे क्यों डरते हैं? तुम्हें क्यों बनाया गया? किस वजह से बनाया गया? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत क्यों है? तैयब भाई अपना माइक खोलें। जी मेरा प्रश्न अगला ये है आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसा एक मौका मिले जिससे आप किसी बड़ी शख्सियत के साथ चाय पीने का मौका मिले तो आप किस शख्सियत के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? मैं माजी में जाके एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठ के चाय पीने का अगर मुझे मौका मिला तो वो इल्हामा इकबाल होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बुलाया, उन्होंने कैसा फैसला किया, क्यों किया, किस वजह से किया, ये सारी बातें मैं उनके साथ बैठ के करूँगा। तो अली रज़ा भाई मेरा अगला प्रश्न है कि आप मुझे ये बताएं लड़के इधर बात करें। आवाज नहीं आई, प्लीज सवाल रिपीट करें। तो अली भाई मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे ये बताइए कि हम जो इंटरव्यू करते हैं या करते हैं उनसे हमें क्या फ़र्क होता है? इंटरव्यू लेने देने के ये फायदे हैं, पहला तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, दूसरी चीज के हम बोलना सीख जाते हैं, दूसरी चीज हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं और वो चीजें सीखनी है जो कि हमें सीखनी चाहिए। जैसा कि अगर हमारा कोई गेस्ट है तो उसको एआई के बारे में पता है, हम उसको एआई के सवाल करें तो वो हमें उसके जवाब देगा, जिससे क्या होगा कि हम एआई के बारे प्लीज में भाई सीख एक जाएंगे। मिनट टाइम जो है आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। जी मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मतलब तैयब आवाज नहीं आ रही। जी आपकी आवाज में इंटरव्यू लेने देने के ये फायदे हैं कि हमें बोलना आ जाता है, दूसरी चीज के हमें एक दूसरे के बारे में इंटरव्यू लेने देने के ये फायदे हम एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं और नई नई चीजें सीख जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और हमारे अंदर बोलना और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जी आप मेरे बेटे को ला से क्या फायदा? जी आपकी आवाज नहीं आई। अली रज़ा रज़ा हाँ
जी, तो मैं आपके व्यूवर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा आखिर में कि हमारा वक्त बहुत कीमती है, हमें अपने वक्त को ज़ाया ना करना चाहिए। हमारा वक्त इतना कीमती हो चुका है, जैसे कि अभी आपने शुरू में इंटरव्यू स्टार्ट किया था, वो लम्हा हो चुका है। इसलिए जो लम्हा गुजर जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। हमें वक्त की अहमियत करनी चाहिए और उसको जानना चाहिए। तो ये मेरा एक छोटा सा तो जी जो रिवर जब तो वो जो भी आप क्लास में काम करते हैं तो आज का जो मेरा इंटरव्यू है इतना खास हुआ क्योंकि हमारे साथ सैनिटाइजेशन था जिसकी वजह से हमारी स्क्रीन आपके सामने से गायब हो गई थी। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो अभी तक हम सब मिलकर ना लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, बिहार स्कूल जिंदाबाद।